हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में जो हमारे मीडिया बताती है, जो पॉलिटिशियंस बताते हैं, इसमें बाद में कितनी सच्चाई है? वहाँ पे तो बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। मैं टू नेशन थ्योरी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना। वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं है। वहाँ पे आप आज़ादाना गाय तक ज़िबा नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि आप किचन के मामले में, खाने पीने के मामले में आज़ाद नहीं। लिंचिंग हो रही है वहाँ पे जिस मुस्लिम पे, या कि ख़ास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आरएसएस आइडियालॉजी आई है, वहाँ पे हालात बड़े मिजरेबल हैं माइनॉरिटी के। वो कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजार रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लिखा गया है कि भाई नॉन मुस्लिम को आप पीएम नहीं बना सकते, मुल्क का वजीर आजम नहीं बना सकते, मुल्क का सदर नहीं बना सकते। तो उसकी वजह यह है कि ये मुल्क जिस आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर, जिस एडिफाइस पे ये खड़ा है, उसकी चंद प्री रेक्विजिट्स हैं। ठीक है, जब आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं तो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं। वो अहले किताब जो है ना, उनके साथ खाना पीना जायज़ है। हिंदूज़ मेरे ख्याल में उस वक्त उस सोसाइटी में नहीं थे, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तरह का मेल जोल उनके साथ कभी भी हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी है, ये बोल रहा है कि भारत में मुसलमानों को खाने पीने तक की आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो खुलेआम गाय काट के नहीं खा सकते हैं। कितनी घिनौनी बात की है इसने। तो चलिए पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो डेली स्वैग का है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में जो हमारे मीडिया बताती है, जो पॉलिटिशियंस बताते हैं, इसमें बाद में कितनी सच्चाई है? वहाँ पे तो बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। मैं टू नेशन थ्योरी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना। वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं है। सर, तारीख में हमें मिलता है कि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया। ये तो तारीख के अंदर आता है, और जुल्म इतना बड़ा किया कि उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने अपना सदर बना दिया। और दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि मुसलमान उनके एक्टर है। मुसलमान के अंदर आप देखेंगे, अगर अमीर तरीन बंदों की लिस्ट निकालेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम मिलते हैं आपको में। आप नहीं, आपके नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे किसी खाते में नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी माइनॉरिटीज़ का आप कहीं पे भी हाल देख लें। अगर आप किसी मुल्क में एज एन इमिग्रेंट जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो वाले उस तरह से हकूक़ हासिल नहीं है। निगर्स का आज भी वही हाल है वहाँ पे, अमेरिका में भी। सबसे डेवलप्ड नेशन आप उसी की बात करते हैं ना। दूसरा आ जाएँ, आपने पिक एंड चूज़ किया है, आपने चंद नाम लिए हैं। मैं मैसेज एट लार्ज बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप मणिपुर में क्या हो रहा है, ठीक है, गुजरात फसादात में क्या हुआ था, ये तारीख भरी पड़ी है। आप चंद नाम नहीं ले सकते। अगर देखें, मैं एक मिनट, जो आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो भी कंप्रोमाइज्ड मुस्लिम्स हैं। ठीक है, वो ना दूसरी वो एक अलग सी बात है, लेकिन जब आपके नाम पर मुसलमान लगता है तो इसका मतलब है कि आप मुस्लिम हैं। दूसरी बात, हमारे तारीख के अंदर नहीं मिलता, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये लिखा गया है कि नॉन मुस्लिम को हम कोई भी सीट नहीं देंगे। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ की सीट होगी। दूसरे नंबर पर कोई भी आप देखें, हम भगवान दास का नाम सुना आपने? आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, वो जस्टिस की का नाम सुना है? ठीक है, और जुडिशरी बड़ा स्ट्रांग पिलर है जी इस मुल्क का, किसी भी सोसाइटी का। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ ना। हमने जो है, ये तो दुनिया का कानून है। सिर्फ जुल्म हो रहा है। आपका कहने का मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लिखा गया है कि भाई नॉन मुस्लिम को आप पीएम नहीं बना सकते, मुल्क का वजीर आजम नहीं बना सकते, मुल्क का सदर नहीं बना सकते। तो उसकी वजह यह है कि ये मुल्क जिस आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर, जिस एडिफाइस पे ये खड़ा है, उसकी चंद प्री रेक्विजिट्स हैं। ठीक है, जब आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं तो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं। टर्की में कितने नॉन मुस्लिम जो है ना किसी भी ओहदे पे आए हैं। सऊदी अरेबिया में कितने नॉन मुस्लिम किसी बड़े ओहदे पर आए हैं। ठीक है, एक तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन जितनी अब मैंने ये पिछले दिनों ये सुनने में आया था कि एक हमारे जीडी पायलट जो हैं वो हिंदू थे। ठीक है, एक कर्नल हिंदू हैं। जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से वो अपने मेरिट के हिसाब से उनके कोटाज हैं, जॉब्स में हैं। ठीक है, सोसाइटी में हैं, आज़ादाना तो फिर रहे हैं ना। यानी किसी हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे मंदिर है, हम किस जगह पे खड़े हैं?
जैन मंदिर में खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे सारे जो हैं उनके नाम साइट्स के बदले जा चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कभी आपने ये सुना है कि किसी हिंदू को किसी दिवाली के मौका पर इस तरह कर दिया गया हो, या उनकी दिवाली में किसी इस तरह की जो पार्टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप आज़ादाना गाय तक ज़िबा नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि आप किचन के मामले में, खाने पीने के मामले में आज़ाद नहीं। लिंचिंग हो रही है वहाँ पे जिस मुस्लिम पे, या कि ख़ास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आरएसएस आइडियालॉजी आई है, वहाँ पे हालात बड़े मिजरेबल हैं माइनॉरिटी के। वो कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजार रहे हैं। डालें कि अगर हम नॉन मुस्लिम स्टेट होते तो हम बड़ी तरक्की में होते, ठीक है। हाँ, मैं उसके मुतफिक ही नहीं हूँ यार। मेरी दूसरी बात सुने, कहने का पर्पस हो रहा है, मैं और तरफ बात को लेकर जाना चाह रहा हूँ, आप और तरफ नहीं, मैं उसी तरफ ला रहा हूँ। अगर आप बाइलेटरल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया के साथ होनी चाहिए। माशरती सतह पर अगर आप रवाबत की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया के साथ होनी चाहिए। हमें दोनों कंट्रीज़ को उसी तरह के नॉर्मल नेबर्स की तरह रहना चाहिए जिस तरह यूरोप में कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यानी फ्री एंड फेयर, आप किसी भी मुल्क, एक मुल्क का अगर आप शहरी हैं तो किसी भी दूसरे मुल्क में आज़ादाना तौर पर माइंड सेट ही ऐसे हैं। हमारी मीडिया की भी मुझे लगता है कि जो हम देखना पसंद करते हैं वही मीडिया दिखाती है। आपने कभी वहाँ पर, आपने कहा कि वहाँ पर मणिपुर का वाकया हुआ, वहाँ पर हिंदू मुसलमान के फसादात होते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी तो होती होंगी, जहाँ पर मुसलमान और हिंदू मिलकर इकट्ठे कोई कारोबार शुरू करते होंगे, जहाँ पर मिलकर दुनिया के सामने जाते हो तो बताते हैं कि भाई हम इंडियंस हैं, वो अपने कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी तो होंगी। क्यों वो हमारी मीडिया पॉजिटिविटी को क्यों नहीं दिखाती, नेगेटिविटी? नहीं, आप नेशनलिज्म और रिलीजन को, आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं कि मेरी थॉट क्या वो नहीं, आप देखें, आपकी सोच किसी बुनियाद पर, किसी आइडियोलॉजी पे वो स्टैंड तो कर रही है ना, ठीक है। आप नेशनैलिटी को और मज़हब को, दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, आप पूरा कराची देख लें, सबसे ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटी जो है कराची में है, ठीक है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कारोबार नहीं कर रहे। मैं जिम्मेदार भी हूँ, ठीक है। मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। एक और चीज भी हुई, एक सुन लेना, जिन्स बेची है मैंने, एक हिंदू ताजर को बेची है। क्या हम उनके साथ कारोबार नहीं कर रहे यार? ये नेशनलिज्म की बेस पर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आप उसके पर नहीं आ रहे। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिविटी की सर। जहाँ पर अगर पीस से काम हो सकता, वहाँ पर हर चीज़ के अंदर रिलीजन को लाकर, रिलीजन हमें ये कभी भी नहीं सिखाता कि आप दूसरे बंदे से बैर रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर हिंदुओं के साथ रोटी खाई, काफिरों के साथ रोटी खाई, क्या आप खाना पसंद करेंगे? या किसी और 4 बंदे के पास जाऊँगा के साथ? मेरी बात सुने, हमारा आप कुछ चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। वो अहले किताब जो है ना, उनके साथ खाना पीना जायज़ है। हिंदूज़ मेरे ख्याल में उस वक्त उस सोसाइटी में नहीं थे, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तरह का मेल जोल उनके साथ कभी भी हुआ है। अल्लाह ताला कमी बेशी क्या चाह रहे, शॉर्ट कट में कह दीजिए। ये वीडियो पूरी दुनिया में जानी है और हमारा माइंडसेट पता चलेगा दुनिया को। वीडियो पूरी दुनिया में जाए, दुनिया में जाती है, बेफिक्र हो जाए। दूसरी बात, मैंने, आप मेरी पूरा इसका इंटरव्यू का क्रक्स देख लीजिएगा। मैंने कहा बायलैटरल ट्रेड भी होनी चाहिए, हमारे रवाबत भी होने चाहिए। मैं इस तरह की किसी भी डिसइंटीग्रेशन के ख़िलाफ़ हूँ जो मज़हब की बुनियाद पर हो। नॉर्मल उसकी तरह रहना चाहिए। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस की बात की थी कि वहाँ पर हिंदूज़ जो है ना, मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मुसलमानों को उस तरह के मसाइल हैं जिस तरह के यहाँ की माइनॉरिटीज़ को शायद किसी लेवल, क्योंकि हम उस क्लास से बिलोंग नहीं करते। जब आप किसी यहाँ पे खड़े किसी हिंदू का या किसी क्रिश्चियन का इंटरव्यू ले रहे होते तो शायद वो आपको बेहतर तरीके से बता रहा होता कि उनके मसाइल क्या हैं, ठीक है। ये बात की हर सोसाइटी के सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं जो हर सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन एलिवेट करती हैं जब आपने अपने आप को इंटरनेशनल अरेना में मनवाना है या आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होनी है, तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा नीचे रख के अपने बेहतरीन मफादात के ताबे सोचना होता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो बात होती है ना, सबसे जो बड़ी हकीकत है वो मुआशी हकीकत है, ठीक है। अगर हम इकानमी को देखें तो हमें सबसे बेहतरीन जो हमसाया सूट करता है, इतनी बड़ी मार्केट है, वो इंडिया ही है, ठीक है। तो हाँ, इन चीज़ों के कोई भी खिलाफ नहीं है, शायद हमारे एक बड़े तबके के, ठीक है ना। आप उनका नाम ले सकते हैं ना, मुझ में इतनी सकत है, मैंने भी घर जाना है, आपने भी जाना है। इन भाई के हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज़ादी तभी कहलाएगी जब वो गाय काट के खुलेआम खाएंगे, नहीं तो उनकी कोई आज़ादी नहीं है। मतलब क्या माइंडसेट है यार, क्या माइंडसेट है ये। मतलब गाय काट के खाएंगे तभी उनको कहलाएगा कि हाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की पूरी आज़ादी है। दूसरी चीज़ ये, इनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को जो है ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, गिने चुने नाम हैं,
वो भी आके बोलते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जैसे कि दानिश कनेरिया। ठीक है, क्रिकेटर हैं वो, खेले, लेकिन उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उन पर बार बार दबाव डाला गया कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट नहीं हुए तो उनका कैरियर ख़त्म हो गया। उन्होंने बोला भी है कि मेरे साथ लोग बैठ के खाना भी नहीं खाते थे क्योंकि मैं हिंदू था। और ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इनके हिसाब से माइनॉरिटी को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और हिंदुस्तान में नहीं मिलते हैं। चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।